हेलो, नमस्ते आप सभी को। मैं आकाश यादव आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। और आप लोग जो है इस चैनल को अपने ग्रुप, अपने दोस्तों और रिलेटिव के पास इतना शेयर कीजिए ताकि उसको आपके तरफ से और मेरे तरफ से कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप बेहिचक पढ़िए और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक को समझने में हमसे शेयर कीजिए। और फिजिक्स फील्ड में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में भेजिए और सेंड कीजिए। और वैसे हम लिंक दे दिए हैं, व्हाट्सएप पे भी आप जो है ले सकते हैं और फेसबुक पे भी आप जो हम शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, हर जगह हम दे दिए हैं। तो आप लोग का ही जो है इंतज़ार है। और ध्यान दीजिएगा, मैं आईआईटी और नीट का अलग अलग मैं सिलेबस देने वाला हूँ। कैसे क्या सिलेबस है उसके बाद मैं और बैच दिया हूँ और फिर देंगे। और आप लोग जो है बीएससी का भी मैंने बैच डालना शुरू कर दिए हैं और ऑफलाइन भी दिए हैं और ऑनलाइन भी चलेगा। आप लोग जो है कोशिश करते रहिए और मैं आप सबके साथ रहूँगा, हर हमेशा अवेलेबल रहूँगा, 24 घंटा रहेंगे। और पूरे एनर्जेटिक के साथ पढ़िए और फिजिक्स को इस तरह से पढ़िए, पूरा जो है इंटरटेनमेंट फिजिक्स को करना है। फिजिक्स को लेके आप लोग को नर्वस नहीं होना है। सिर्फ आप लोग मेरे साथ टाइम जो है इन्वेस्ट करिए, मतलब वेस्ट करिए। वेस्ट करने का मतलब क्या, आपका जो है फायदा होगा। ठीक। तो आप लोग को जो है सबसे पहले जो है आपको मन शांत करना पड़ेगा। मन शांत करने के लिए उसके बाद अपना सारा काम आपके हो जाएंगे। ठीक है। अब जब तक शांत नहीं होइएगा तब तक आपका जो है कोई भी काम आपका नहीं हो सकता है। ठीक। और आप लोग जो है लाइक कीजिए और यही लाइक और मेरा प्यार बना रहेगा आपके और मेरे बीच। ठीक है। और आपका जो ये एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, मेरे हौसला को बुलंद करता है और आप लोग के बीच रहने में। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, हमने कूलम्ब्स लॉ जो बताए थे पिछले क्लास में, वहाँ का के का वैल्यू भी बता दिए थे। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट और के बराबर होता है 1/4πε0 एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और इसको कहते हैं एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक बात और, तो आज हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो लिखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता ब्रैकेट में लिखिएगा हीटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी कोई खास नहीं है, बहुत इजी तरीका से बहुत इजी है। और देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, बताएं ना, कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कहेंगे यह कौन सा कांस्टेंट है, तो यह एक कांस्टेंट है जो कि इलेक्ट्रिक यानी मीडियम के इलेक्ट्रिक नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, खास नहीं है। चलिए लिखते हैं हम, यह एक नियतांक होता है जो माध्यम के विद्युतीय प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। चलिए, निर्भर
करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी का इंग्लिश में क्या होगा, इट इज अ कांस्टेंट which is depend upon electric nature of medium, electric nature of मीडियम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कांस्टेंट होता है जो माध्यम के विद्युतीय प्रकृति पर निर्भर करता है। अब कैसे करता है वो बताएंगे। और इट इज कांस्टेंट, देखिए ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही सरल वर्ड हम लिए हैं, बहुत ही नॉर्मल वर्ड लिए हैं, सिंपल वर्ड से आपका डेफिनेशन दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय यानी इसे दर्शाया, इट इज नोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लिखना है इट इज, यानी इसे एप्सिलॉन नॉट के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे एप्सिलॉन नॉट के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, लिखिएगा, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, तो 8.854 इज टू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स का मतलब पता होना चाहिए, इसका होता है, इसका संख्यात्मक मान, इसका संख्यात्मक मान, वैल्यू का मतलब मान। अच्छा एक बात बताइए, हम क्या बोले, यह क्वेश्चन होता है जो माध्यम के विद्युतीय प्रकृति पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक नेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, ये किसी भी मीडियम में जब हम दो चार्ज को रखेंगे, किसी भी मीडियम में मान के चलिए हम दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, यहाँ पे Q1 तो यहाँ पे Q2 हो गया, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा मीडियम मान के चलिए एयर है या कुछ और है, तो मान लेते हैं एयर है, तो ये डिपेंड करता है, इस दोनों पे जो फोर्स लगता है एफ, ये डिपेंड करता है किस पे, इसके नेचर पे, मीडियम के नेचर पे। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमारा कांस्टेंट भी डिपेंड करता है। कारण है इसमें, देख लीजिए, फोर्स है, जब फोर्स डिपेंड करेगा तो स्वाभाविक है एप्सिलॉन नॉट भी क्या करेगा, स्वाभाविक है कि एप्सिलॉन नॉट भी हमारा ये जो है उस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए हम कहते हैं यह मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, अगर मान के चलिए वाटर है तो वहाँ पे कुछ और निकल जाएगा वैल्यू, इसलिए। ठीक, चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, मिटाना चाहते हैं हम। नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो है यूनिट भी हम लिखना है, इट्स यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा,
इसका मात्रा क्या होगा? तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखना है। इट्स डायमेंशनल फार्मूला नल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला यानी इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? ध्यान दीजिए। तो कूलम का मतलब क्या होगा? आई टी, लेकिन दो ठो है तो स्क्वायर होगा। चलिए नीचे में क्या हो जाएगा? एन का मतलब न्यूटन, ये बल होता है, तो एम एल टी माइनस 2, और मीटर भी है यहाँ पे, तो मीटर का मतलब लेंथ हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा आपका? तो एम इनवर्स एल इनवर्स क्यू और टी पे पावर क्या हो जाएगा? 4 और आई पे पावर 2। कारण है 4 क्यों होगा कि टी को हम जबरदस्ती ऊपर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस, तो +2 और +2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम इसका बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट हो गया, अब हम एप्सिलॉन आर का बात करते हैं। ठीक है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, और वो जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मायने रखता है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा कंजस्टेड रहिए। देखिए इसीलिए किसी ने सच ही कहा है, इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि इस मुट्ठी में कुछ सपने लेके जेबों में भर के आशाएं, आज जी करता है कुछ कर जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका तात्पर्य ये है कि हमें हौसला बुलंद रखना है, कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है कि आप क्या होगे? अनसक्सेसफुल। बहुत ही कम समय में आपने अनसक्सेसफुल को कायम कर लिया माइंड में। नेवर ये करना है, कभी भी नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जिंदगी अभी समय बाकी है। आप जो है इसको इंटरटेनमेंट कीजिए, ठीक है, और साथ में अपना काम करते चलिए। आपका मंजिल आपके सामने होगा। आपका ये जो आशा है मुट्ठी में, जो है सपने हैं, ये साकार होके ही रहेगा। अगर जिद पूरी मजबूत हो, जिद ऐसी हो कि पूरी मजबूत हो, यानी जिद मजबूत हो तो सपने भी साकार होता ही है। ठीक है, जिद अगर पूरा मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो आपका सपना साकार होगा, ये तय है। ठीक, चलिए हम चलते हैं ऑप्शन, यानी कि माध्यम का आपेक्षिक या सापेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक, चलिए इसका क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। चलिए तो लिखिए, ये देखिए डिपेंड करता है कि फ्री स्पेस का यानी वैक्यूम का जो वैल्यू होता है उस पे, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं, ज्यादा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। लिखिए, यह निरपेक्ष, यह माध्यम की निरपेक्ष, यह माध्यम की निरपेक्ष
विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसी का कन्वर्सन क्या होगा। इट इज इक्वल दैट, या ऐसे लिखिए, इट इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिव, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड permittivity ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो ये होता है। चलिए अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय, यानी इसे दर्शाया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। ठीक, तो एप्सिलॉन आर बराबर होता है क्या, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, ये जो है ध्यान दीजिएगा, यही हमारा देख लीजिए, यानी निरपेक्ष मान है, निरपेक्ष, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, देखिए, ना तो नॉट लगा ना होता, ये निरपेक्ष होता है, न्यूट्रल जिसको कहते हैं, यही हमारा है निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक, ये हमारा क्या है, तो निर्वात है, जानवे करते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात विद्युतशीलता है। ठीक है, तो ये इसको घेर दीजिएगा, बहुत अच्छा है। और ये देखिए यूनिट ऑन डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये खास नहीं इसमें लिखना है, यूनिट इन डायमेंशन लेस। अब जो कहिएगा जो कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, देखिए ये अगर किसी भी एब्सोल्यूट में रखेंगे तो हमारा फोर्स ही आएगा, इसमें भी फोर्स ही आएगा, फोर्स कट जाएगा, डायमेंशन भी दोनों फोर्स का कट जाएगा, यूनिट भी कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 डायमेंशन लेस होता है। तो इसीलिए लिखना है, इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, इट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, तो आज इतना ही रखिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में जो है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बताएंगे और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टेक केयर, गुड लक ऑल ऑफ यू।